ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ऑलमोस्ट सुबह के 4:30 हो रहे हैं, मतलब बाद नमाज़ फ़जर जो है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलें यार ईएनटी को थोड़ा सा ना और कवर कर लेते हैं, मे भी किसी की हेल्प हो जाए ना, किसी एक बंदे की ज़्यादा नहीं तो। अच्छा, इसके अंदर ना नेज़ल सेप्टम है और इसकी जितनी भी डिज़ीज़ हैं, फ्रैक्चर्स हैं, वो सारे के सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने एनाटमी जो है ना हमसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हेड एंड नेक के अंदर पढ़ चुके हैं। जिससे ज़्यादा मसला हो तो वो एक दफ़ा इसको ना रीड दे ले, ठीक है। लिटिल एरिया ये कैसल बैक प्लेक्सिस, जहाँ से इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम होता है, जहाँ से जो है ना वो ब्लीडिंग शुरू होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस जो होता है ना, वो हमारे पास होता है। नेज़ल सेप्टम और डिजीज़ के फ्रैक्चर्स के ऊपर से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है ना वो यहाँ मैं जल्दी से करता हूँ ताकि मैंने जाना भी है। तो फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम्स, ठीक है। तो जब ब्लो लगती है फ्रॉम द फ्रंट, देखो पीएमए के अंदर जो है ना, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अंदर एक बॉक्सिंग का खेल होता है, ठीक है, और उसके अंदर लोग मर भी जाते हैं। जब वो बॉक्सिंग का पंच लगता है ना सीधा नाक के ऊपर, तो बहुत से लोगों का जो है ना नेज़ल सेप्टम ब्रेक हो जाता है। हर जो है ना वो मेजर कर्नल का कभी ना कभी ज़िंदगी में बॉक्सिंग के दौरान दांत टूटा होता है या नाक की हड्डी, ये तो कॉमन है ना, मतलब मैं खाम खा तोड़ के आ जाते हैं। तो ये तो फ्रैक्चर का चलता है। और मोस्टली जो एसएसजी के लोग होते हैं ना, उनकी मैं कहता हूँ हड्डियाँ भी इवन टूटी हुई होती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। यस। अच्छा, अब सेप्टम जो है ना वो ब्लो होता है फ्रॉम दी फ्रंट, ठीक है। फ्रंट से ब्लो लगा है या फिर साइड से जो है ना ब्लो लगा, ये रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है ना वो। अब नेज़ल में बक्कल ऑन इट्स सेल्फ, ठीक है, अपने ऊपर ही ना वो बक्कल हो जाता है। नेज़ल जो है ना वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है, वर्टिकली हो सकता है या हॉरिजेंटली, या फिर वो क्रश हो जाता है इनटू द पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी है। इट विल प्रेजेंट विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो शदीद किस्म की जो है ना वो ब्लीडिंग होगी, उसको रोकने का बड़ा मसला बन जाता है। अलॉन्ग विद जो पेन होती है वो तो अलग ही ना बताऊँ। सेप्टल हेमाटोमा जो है ना वो एक बड़ा है इसका, सेप्टल हेमाटोमा, ये इसका बड़ा जो है ना वो क्लिनिकल फीचर है जो कि आपको फ्रैक्चर में। अब इसके अंदर ना मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स की जो ना उसने टाइप्स लिखी हुई हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास होता है जारजेवी फ्रैक्चर्स, ठीक है, JAWJAW, जार जा जार जार जेवी फ्रैक्चर, ठीक है, एक ये है। और नंबर 2 पे हमारे पास होता है चिवेलिट फ्रैक्चर, चिवेलिट फ्रैक्चर जो होता है ना, एक हमारे पास केवेलिट केवेलिट फ्रैक्चर या चिवेलिट फ्रैक्चर, जो भी पढ़ लो। तो ये चेवेलेट और जार जेवी जो है ना फ्रैक्चर, इनके बारे में थोड़ा सा, ये फ्रंट से जब ब्लो लगेगा ना, ठीक है, कोई मुक्का वगैरह, तो उस वक्त जो फ्रैक्चर ये स्टार्ट फ्राम एंटीरियर नेजल स्पाइन से ये स्टार्ट होगा हमारे पास। नंबर 1 पे ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये एंटीरियर जो नेजल स्पाइन है ना, वहाँ से स्टार्ट होगा और रन करेगा हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली इसने रन करना है बैकवर्ड जस्ट अबव द जंक्शन ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज विद द वोमर, ठीक है। हॉरिजेंटली बैकवर्ड जाता जाता ये जहाँ पे आपका वोमर के साथ सेप्टल कार्टिलेज लगती है ना, ठीक है, वोमर के साथ जो वोमर बोन होती है ना स्कल की, उसके साथ जब सेप्टल कार्टिलेज लगती है वहाँ तक ये जना जाएगा। तो ये एक इसका बाद में बढ़े बैकवर्ड BVS, ठीक है, बैकवर्ड वोमर के जो है ना साथ लगती है, कौन सी, सेप्टल वाली। कैविलेट के अंदर क्या होता है, रिजल्ट ड्यू टू ब्लो फ्रॉम दी बिलो रन वर्टिकली, ठीक है। अब ये नीचे से कोई, ये हमारे पास फ्रंट से था, ये बिलो से जो है ना वो नीचे से लगेगा और वो रन करेगा, ये हॉरिजेंटली कर रहा था, ये हमारे पास वर्टिकली रन करेगा, ठीक है, फ्रॉम दी एंटीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है। इंटीरियर जो है ना वो नेज़ल स्पाइन से रन करेगा अपवर्ड, कहाँ तक, जंक्शन जहाँ पे बनता है ना बोनी प्लस कार्टिलेजिनियस, ठीक है, यहाँ से पीछे से बोनी आ रहा है, आगे से कार्टिलेजिनियस आ रहा है, तो जहाँ बोनी और कार्टिलेज यहाँ तक ये रन करेगा, ठीक है। तो ये बोनी और कार्टिलेजिनियस जो है ना वो डार्सन तक ये रन करेगा। फिर हमारे पास वो कहता है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में थोड़ी सी उसने काजेज़ बताई हुई हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसकी आप गूगल से भी डायग्राम देख सकते हैं, बड़ी अच्छी जो डायग्राम आपको दिखाई गई है वहाँ पे। अच्छा, जो आपका डेविएटेड सेप्टम है ना, उसके काजेज़ क्या क्या हो सकती है। एक तो हमारे पास जो है ना सेप्टम डेविएट कर गया, एक तो उसकी वजह होती है ट्रोमा, ठीक है। लेटरल ब्लो जो है ना सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ना सेप्टल कार्टिलेज की, वो मेराइन ग्रूव से जो है ना वो, और मैक्सिलरी क्रस्ट की वजह से ना वहाँ से जो है ना वो उसकी
डेविएशन करवा देती है, ठीक है। जो आपकी मैक्सिलरी क्रेस्ट है वहाँ से, और हमारे पास वोमेराइन जो है ना वो ग्रूव, वहाँ से जो है ना इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा देगी, ठीक है। इसके अलावा डुप्लीकेशन और ट्विस्टिंग भी हो सकती है सेप्टम की, जो कि उसको जो है ना वो डेविएट कर देगी। फिर है डेवलपमेंटल एरर कोई इसका हो सकता है, अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन दी टू प्लेट्स, ठीक। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो ग्रोथ हुई है वो हमारे पास अनइक्वल ग्रोथ जो है ना वो प्लेट्स की हुई है, प्लस बेस ऑफ स्कल जो है ना उसके ऊपर भी कोई ना कोई लफड़ा था, तो जिसकी वजह से हमारे पास होगी। इन माउथ में ब्रीथर में जो है ना वो एडिनाइड हाइपरट्रॉफी जो है ना, एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी जो है ना वो हो जाती है फ्राम दी पैलेटिस आर्च एंड सेप्टम जो है ना, जिसकी वजह से डेविएट हो जाता है। फिर हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास कोई रेशियल फैक्टर हो जाती है जिसके अंदर है ना वो फिर हेरिडिटरी कुछ फैक्टर जिसके अंदर फैमिलीज़ के अंदर भी कुछ होते हैं ना, कि एक किस्म के नाक आ रहे होते हैं, किसी को लंबे नाक, किसी के छोटे छोटे नाक, तीने नाक जिसे पता नहीं कहते हैं इस तरह करके लोगों ने नाम रखे होते हैं, तो वो फैमिलीज़ के अंदर कुछ ना रन करता है। कुछ जो है ना वो रेशियल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ख़ास कबीले के अंदर जो है ना वो फिर हमारे पास एक ख़ास इलाके के, मतलब जैसे कि जो यूरोपियन होते हैं ना वाइट कलर स्किन, जिसे उसने प्योशियंस कहा हुआ है ना, वो उसके अंदर होते हैं। अब हमारे पास फिर रहता है DNS। देखो, जो लोग आर्मी का मेडिकल देती है ना, उनके अंदर कुछ लोगों को मेडिकली अनफिट किया जाता है, वो DNS की बुनियाद पर उनको टेम्परेरी अनफिट करके CMH भेज दिया जाता है, रेफ़र किया जाता है। उन्होंने कहा जाता है कि अपना जो है ना क्लियरेंस करवा के ये आपको DNS है। तो बेसिकली DNS होता क्या है, किस चीज़ का ये अब्रीवेशन है, ये हमारे पास होता है, एक मिनट यार मैं रिप्लाई कर लूँ एक। अच्छा, हम कर रहे थे DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, ठीक है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। वो आप टार्च मार के आपके नाक को चेक करते हैं, अगर आपकी टेढ़ी हड्डी हो तो वो DNS लिख के ना फॉर्म के ऊपर कहते हैं रेफ़र टू CMH, बस इतनी सी बात लिखते हैं। अगर CMH वाले जाने वो कहेंगे आपको ऑपरेट करवाओ, या जो भी राइनोप्लास्टी इसके लिए करती हैं, सर्दी हमने लास्ट पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो निमोनिक है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स के अंदर हमारे पास होती है CSS एट CSS, ये एक निमोनिक इसके बारे में बड़ा मशहूर है। तो A से हमारे पास होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, फिर C से हमारे पास होता है C शेप्ड डिसलोकेशन, फिर S से S शेप्ड डिसलोकेशन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है S से फिर होता है स्पर, ठीक है, और T से हमारे पास होता है थिकनिंग की वजह से होती है ना, ठीक है, DNS। एंटीरियर डिसलोकेशन में फ्रॉम वन साइड ऑफ द नेजल चैम्बर से ना, एक साइड जो है ना नेजल चैम्बर की, वहाँ से वो डिसलोकेट होता है। C शेप में सिंपल जो है ना वो यूँ C शेप एक कर्व होती है, S शेप में S शेप जो है ना वो डिसलोकेटेड वर्टिकली टू दी एंटीरो पोस्टीरियर साइड में। स्पर में क्या होता है, शेल्फ जो है ना वो लाइक प्रोजेक्शन जो है ना आपको दिखेगा, ऑफन फाउंड एट द जंक्शन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन और कार्टिलेज के ऊपर जो है ना जंक्शन आपको दिखेगा। फिर थिकनिंग जो होता है ना वो ड्यू टू हेमिटोमा जो होता है ना वो होता है, या फिर ओवर राइडिंग जो होता है ना वो सेप्टल फ्रेगमेंट्स की, जो कि वो थिकनिंग करवाती है। ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर में जो है ना वो आपके पास क्या क्या होगा, जिन लोगों को अब क्यों DNS को रेफ़र किया जाता है CMH में। देखो, जब ट्रेनिंग होती है वो उनको पहाड़ी इलाकों में चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे उनका सांस का मसला बन जाता है। तो DNS की वजह से क्या क्या हो सकता है हमारे पास, एक तो हमारे पास नेज़ल जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब किसी फौजी को जो है ना वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पहाड़ों पे, वो तो बैठ जाएगा, वो लड़ेगा क्या, खेल लड़ना उसने। इस वजह से जो है ना वो DNS रिकमेंड किया जाता है कि वो इसका ऑपरेट करवा के हैं। नंबर सेकंड, उसको जो है ना हेडेक हो जाएगी। फिर उसके बाद साइनोसाइटिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर एपिस्टेक्सी, मतलब वहाँ से ब्लड जो होता है ना वो आने का बहुत खतरा है, प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर एनसोमनिया जो होता है ना, एनोजमिया, ठीक है, वो हो सकता है। फिर हमारे पास एक्सटर्नल जो है ना वो डिफॉर्मिटीज़ जो है ना वो बुरी लगे कि आप गुड लुकिंग भी तो होना चाहिए ना एक किसी आर्म फोर्सेस का बंदा, कोई ऑफिसर, ठीक है। और मिडल एयर का इन्फेक्शन भी वो कह रहा है कि इवन हो सकता है अलॉन्ग विद, हाँ बस यही है। अब इसकी हम आ जाते हैं जनाब ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिसेक्शन SMR करना है। SMR ट्रीटमेंट के अंदर मतलब कि सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन एक तो आपने कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे आपने सेप्टोप्लास्टी या रीनोप्लास्टी, ठीक है, क्योंकि सेप्टम का डिफेक्ट होगा तो वो हम सेप्टोप्लास्टी जो है ना वो हम कर देंगे। तो ये था सारे का सारा DNS के बारे में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं
किसके बारे में मुझे बुक में देखने दें 1 मिनट। वो हमारे पास है सेप्टल हेमाटोमास की हमने थोड़ी सी बात की। तो ये क्या होती हैं सेप्टल हेमाटोमा, इसको बस जल्दी से डिस्कस करके ये चैप्टर मुकाते हैं। तो वो कह रहा है कि सेप्टल हेमाटोमा, हेमाटोमा से मतलब क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो हमारे पास कलेक्शन होती है ब्लड की अंडर पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, या फिर नेज़ल की पेरिओस्टियम के नीचे जो है ना वो हमारे पास होती है। अब क्लिनिकल फीचर जो है ना इसके होते हैं बाइलेटरल जो है ना वो हमारे पास होगी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक है, फिर प्रेशर ओवर दी नेज़ल ब्रिज होगा, प्रेशर होगा ओवर नेज़ल जो है ना वो ब्रिज होगा, प्रेशर होगा, और स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग होगी ऑफ सेप्टम, सेप्टम की जो है ना वो हमारे से पूछना। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या आपने करनी है। अब हेमाटोमा तो हो गया ना, इसकी ट्रीटमेंट आपने बेसिकली क्या करनी है, एस्पायर्ड विद वाइड बोर नीडल, उसकी एस्पायरेशन करनी है, लेकिन हमारे पास वाइड जो है ना वो नीडल होनी चाहिए, लंबी सीख जो होते हैं ना सुई, उसको ले लेना। एक्सरसाइज करना है स्मॉल पीस ऑफ म्यूकोजा, ठीक है, म्यूकोजा का वो हिस्सा आप निकाल देंगे तो आपका सारा चीज़। नोज इज पैक्ड ऑन बोथ साइड टू प्रिवेंट री अकामुलेशन, नोज़ को अच्छे से आप पैक करना, जब रीसेक्शन कर लेंगे तो फिर आपने नोज़ को पैकिंग बड़े कम्पैक्ट तरीके से करनी ताकि वहाँ पे दोबारा कोई चीज़ जमे ना, ठीक है, री अकामुलेट ना हो। और सिस्टेमिक साथ में एंटीबायोटिक दे देंगे ताकि कोई बैक्टीरिया आके अपना जो है ना वो गंद ना डाले वहाँ पे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, सेप्टम कभी कभार वो थिकेंड हो सकता है, ठीक है, थिकेंड सेप्टम वगैरह है, एब्सेसिस हो सकता है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है, ये डिप्रेशन हो सकती है नेज़ल सेप्टम की। तो ये सारे की सारी हमारे पास है नेज़ल हेमाटोमा की। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं नेज़ल एब्सेसिस के बारे में। एब्सेसिस के नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, नेज़ल एब्सेसिस। इसके अंदर बेसिकली सेकेंडरी टू जी जिन लोगों को सेप्टल हेमाटोमा हुआ है ना, ठीक है, उनको जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है नेज़ल एब्सेसिस का। अब ये होता क्यों है, एक्यूट इन्फेक्शन ड्यू टू टाइफाइड या मीज़ल जो है ना बैक्टीरिया, ठीक है, टाइफाइडल या फिर वो जो मीज़ल्स के पेशेंट होते हैं उनके अंदर मोस्टली दिखा कि नेज़ल एब्सेसिस भी साथ में आ रही होती हैं। इट इन्वॉल्व फ्रंकल्स ऑफ नोज़ और अपर लिप, ठीक है, फ्रंकल्स ऑफ नोज़ या फिर हमारे पास अपर लिप होते हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है हमारे पास, बाईलेटरल आपको दिखेगा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, विद पेन प्लस टेंडरनेस, ठीक है, पेन और टेंडरनेस, फीवर विद चिल एंड फ्रंटल हेडेक, फीवर विद चिल्स प्लस फ्रंटल जो है ना वो हेडेक, कहेगा मेरे माथे के ऊपर जो है ना वो दर्द, सर में दर्द होती है सिर्फ माथे फ्रंट वाले हिस्से में, तो फ्रंटल हेडेक्स होगा, सही है। फिर वो कह रहा है यार इसकी चार्जिंग क्यों कम जो आ रही है, ओके, फिर वो कहेगा फ्रंटल हेडेक के बाद में कहेगा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर जो है ना मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ठीक है, वो क्या होंगे, इनलार्ज होंगे और टेंडर होंगे, ठीक है, टेंडर होंगे प्लस वो इनलार्ज होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, ट्रीटमेंट के बारे में हमारे पास जो है ना वो है कि आपने एब्सेसिस को सबसे पहले ड्रेन करना है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले जितने भी एब्सेसिस हैं ना उसको अच्छे से ड्रेन कर लेना ताकि जो इन्फेक्शन है एक दफ़ा तो निकाल लेना। फिर इंसिजन जो है ना वो दे देनी है इंडिपेंडेंट पार्ट के ऊपर ना ताकि वहाँ से निकल जाए। और पस और नेक्रोज पीस ऑफ कार्टिलेज को ना हमने सक्शन के ज़रिए रिमूव करना है, ठीक है, पस प्लस नेक्रोज जो है ना वो हमारे पास पीसीज ऑफ कार्टिलेज है ना, ठीक है, उनको रिमूव करना है बाय सक्शन के ज़रिए। और साथ में आपने सिस्टेमिक जो है ना वो एंटीबायोटिक्स दे देनी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं इसके अंदर, सेम वही है कि डिप्रेशन हो सकती है कार्टिलेजिनियस की डॉर्सन की, फिर आपने सेप्टल परफोरेशन हो सकती है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर, मेनिंजाइटिस हो सकता है इवन अगर इसको जो पास को ट्रीट ना किया तो, या फिर कैवर्नस साइनस जो है ना वो थ्रोम्बोसिस, आपने ये हेड एंड नेक के अंदर भी पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर वो हो सकता है। अब हमारे पास कहता है कि परफोरेशन ऑफ द नेज़ल सेप्टम के बारे में लास्ट उसने बताया हुआ है, ठीक है, तो देख लेते हैं वो परफोरेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम, इसके बारे में उसने बात की है कि ये ट्रॉमेटिक जो होते हैं ना वो हमारे पास परफोरेशन होती है, ठीक है, और पैथोलॉजिकल परफोरेशन हो सकती है, ठीक है, कोई पैथोलॉजी की वजह से या कोई जोड़ लगी है पैथोलॉजी, या फिर कोई ड्रग या केमिकल की वजह से हमारे पास परफोरेशन हो सकती है, या फिर ये
पैथिक हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है कि जब वो सांस लेगा ना तो सीटी की आवाज़ साथ आएगी, विस्लिंग होगी, साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक ये बड़ी है, मतलब वो सीटी की आवाज़ आती है परफोरेशन ऑफ द सेप्टम के अंदर। ज़ाहिर बात है सीटी के अंदर एक वो सुराख सा होता है ना जिसकी वजह से वो शू शू करती है, सेम नाक भी सीटी बन जाता है इसके अंदर। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि क्रस्ट जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है नोज़ को, जो क्रस्टिंग बनती है ना नोज़ के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी नोज़ को सारे की सारी। फिर ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है कि हमने स्मॉल परफोरेशन को ना, अब जो भी आपकी परफोरेशन हुई हुई है, खला बना हुआ है, उसको हमने क्लोज़ करना है सर्जिकली उसको प्लास्टिक फ्लैप्स के साथ हमारे पास होती हैं, ठीक है, उसके ज़रिए आपने उसको क्लोज़ कर देना तो आपका काम हो जाएगा, सीटी आना बंद हो जाएगी। अगर तो बहुत लार्ज है तो फिर हमने क्या करना है, आपने फिर नेज़ल जो है ना वो डचीज़ को कीप क्रस्ट फ्री, ठीक है। तो लार्ज परफोरेशन नोज़ को ना उसके अंदर क्रस्टिंग नहीं होने देनी, ये एक बड़ा वजह है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ऑइंटमेंट जो है ना वो आपने ब्लेंड ऑइंटमेंट देनी है। इसके अलावा सिलेस्टिक बटन कैन वेयर टू रिलीव दिस सिम्टम, ठीक है। तो एक तीन सेलेस्टिक बटन आपको ये इस डायग्राम में देखिए, आपको ये बटन वो डालता है, वही परफोरेशन से सेप्टल के अंदर, तो वो एक बटन डाल रहा है। तो ये इस तरह का ऑलमोस्ट ये समझना है कि एक बटन सा होता है, जिस तरह आम बटन होता है ना, तो इसको हम डाल देते हैं तो आपकी सारी परफोरेशन जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ करते थे। सिम्टम्स को बिल्कुल तो नहीं करेक्ट करते, लेकिन जो लार्ज परफोरेशन होती है उसके लिए ये एक बेस्ट जो है ना वो ट्रीटमेंट है। दैट्स ऑल अबाउट दिस नेज़ल सेप्टम एंड इट्स डिजीज़। हमने क्या किया, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम किया, DNS फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम किया, इसकी ट्रीटमेंट की, कॉम्प्लिकेशंस की। फिर हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी है, देख रहे हैं आपको ये एस शेप्ड आपको नज़र आ रही है, सही है। हाई आर्च प्लेट में नेज़ल स्पाइन फ्रॉम, इसको अब देख लेना एनाटॉमी को थोड़ी सी, अगर अब यहाँ पे देख लो, ये देखो जार वे टाइप हो गया और केवलेट जो थे ना वो टाइप के बारे में है। अच्छा, जार जेवेस के अंदर क्या होता है हमारे पास, हमने कहा कि इसके अंदर क्या था, हमने थोड़ा सा रिकॉल करो ना, हॉरिजेंटल थी एक चीज़, फ्रंट से जो है ना वो ब्लो लगता है, ठीक है, फ्रंट से इसमें ब्लो लगेगा, ठीक है, और वो हॉरिजेंटली जा रही है, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये यूं यूं जा रही है ना, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटली जा रही है, फ्रंट से ब्लो लगेगा, ठीक है। और ये हमारे पास एंटीरियर नेज़ल स्पाइन से होती हुई बैकवर्ड जाएगी, और जंक्शन जहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज और वोमर है ना, ठीक है, ये वोमर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेप्टल कार्टिलेज ऊपर से आएगी, तो वहाँ तक जाके ना ये इसने सारा डैमेज करना है। जबकि यहाँ पे देख रहे हो कैविलेट में हमारे पास जो है ना हॉरिजेंटली आ रही थी, इसके अंदर वर्टिकली आएगी, ठीक है। अब देखो ये नीचे से ब्लो लगेगा तो ये वर्टिकली जो है ना वो जा रही है, जहाँ पे जंक्शन हो रहा है बोनी और कार्टिलेजिनस डॉर्सम का, तो वहाँ से यहाँ पे जाके इसने सारा डैमेज करना। अब इजी हो गया ना आपके लिए, ठीक है। एटियोलॉजी में वो ट्रॉमा है, ट्रॉमा के बाद हमने डेविएटेड डेवलपमेंटल एरर है, रेशियल फैक्टराइजेशन, मतलब जो वाइट स्किन होती हैं उनके अंदर जो है ना वो ज़्यादा फैक्टर होते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ DNS एंटीरियर है, सी शेप्ड है, एस शेप्ड है, स्पर है, फिर थिकनिंग की वजह से जो है ना वो हो सकती है, क्लिनिकल फीचर में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेडेक है, साइनोसाइटिस, एपिस्टैक्सिस, एंसोमिया है, जिसके अंदर वो कह रहा है टोटल और पार्शियल सेंस ऑफ स्मेल, एनोजमिया, मतलब उसके स्मेल ही नहीं आएगी, नाक का मसला है तो स्मेल नहीं आएगी ना उसको, ठीक है। मिडल एयर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, हमने ये सारा डिस्कस किया। फिर हमने सब मुझको SMR ऑपरेशन देखा, फिर सेप्टोप्लास्टी देखी, शुक्र है। अच्छा, अब हमारे पास सेप्टल हेमाटोमा के बारे में था, जो कोई यूक्यूज़ है 2011 के अंदर आया हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एटियोलॉजी कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द पेरिकोर्डियम, देख रहे हैं ये ब्लड की जो है ना वो यहाँ पे देखो, ये ब्लड सारा आपको जो है ना इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये सारे का सारा ब्लडी नोज़। अब इसके अंदर क्या होगा, फ्रंटल हेडेक होगा, सेंस ऑफ प्रेशर होगा, नेज़ल ब्रीथ प्रेशर उसको फील होगा, स्वेलिंग ऑफ द सेप्टम होगा, सॉफ्ट होता है। फिर इस ट्रीटमेंट में हमारे पास स्मॉल हेमाटोमस को एस्पायर करती हैं, लार्ज हेमाटोमस को इंसाइज करती हैं इंटीरियर पे, ठीक है। फिर हमने कहा कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास वो आ सकता है, परमानेंटली थिकनिंग हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। फिर सेप्टल एब्सेसिस के अंदर रिजल्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिनको हेमाटोमा हुआ था उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, बाईलेटरली होता है, पेन होती है, फीवर होता है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो सेप्टल परफोरेशन ये कितनी बड़ी आपको नज़र आ रही है ना। अब ट्रीटमेंट इसकी है, इंसिजन करनी है सबसे पहले, पस या नेक्रोस पीस को। कॉम्प्लिकेशन आपने क्या करनी है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक देती, कॉम्प्लिकेशन में वही है डिप्रेशन ऑफ द नोज़ और वो सारी की सारी। परफोरेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये आपको सेप्टल बटन नज़र आ रहा है ना,
ये देख लो, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक परफोरेशन में हमारे पास फिर पैथोलॉजिकल परफोरेशन है, ड्रग है और इडियोपैथिक, 4 टाइप्स हैं। क्लिनिकल में हमारे पास विसलिंग, मतलब उसको सीटी की बातें आएंगी, वो सारी मैंने बता दी है। रेपिस्टेक्सिस हो सकती है। ट्रीटमेंट में हमने देख लिया, थिन थ्रेसिक बटन होगा, प्लास्टिक फ्लैप्स हम यूज़ कर सकते हैं बायोप्सी लेके। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्यूट और क्रोनिक वापसी की मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।